2025 जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए उम्मीदों और इम्तिहानों का साल रहा। करीबन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए विधानसभा चुनाव और फिर 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता संभाली। चुनाव के वक्त कई बड़े बड़े वादे किए, राज्य का दर्जा, रोजगार, बिजली, पानी, पहचान की बहाली। लेकिन अब 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद सवाल यही है, क्या ये वादे जमीन पर उतरे? देखिए खास रिपोर्ट। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सियासत के साथ साथ आम लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी। 10 साल बाद लोकतंत्र की वापसी हुई और हर पार्टी अपने अपने वादों के साथ मैदान में उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बड़े वादे किए और इन्हीं वादों के दम पर 16 अक्टूबर 2024 को एनसी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे। इसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था और इस मैनिफेस्टो में कई वादे उन्होंने किए थे आम लोगों से, आम वोटर्स से, और ये प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाएगा। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हलफ ली श्रीनगर के राजभवन में और श्रीनगर में, और उस दौरान भी उन्होंने एक कमिटमेंट दोहराई कि वो जितने भी वादे लोगों के साथ किए गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अब तब से लेकर तकरीबन 14 महीने हो गए हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए गए हैं या अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने ऑटोनॉमी, स्टेटहुड, जॉब्स और बाकी चीज़ों पर जो प्रॉमिसेस किए थे लोगों के साथ मैनिफेस्टो के जरिए, क्या वो पूरे उन्होंने किए हैं या उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के सबसे बड़े वादों में शामिल था जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। उमर अब्दुल्ला बार बार कहते रहे कि राज्य का दर्जा बहाल होना कश्मीर की ज्यादातर समस्याओं का हल है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की कोशिश, युवाओं के लिए रोजगार, हर साल करीब 1 लाख नौकरियों का वादा, बिजली और पानी की किल्लत से राहत और शिक्षा, कृषि, बागवानी और पर्यटन जैसे सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने की बातें भी कही गयी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस बीच विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। राज्य के दर्जे को लेकर विपक्ष जैसे कि पीडीपी का आरोप है कि अब तक सिर्फ प्रस्ताव पास हुए लेकिन जमीनी नतीजा शून्य है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई तय सीमा नहीं आई और जम्मू कश्मीर अब भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर भी विधानसभा और कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन आगे कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। रोजगार के मोर्चे पर भी हालात चुनौतीपूर्ण है। बेरोजगारी को लेकर असंतोष लगातार बना हुआ है। हालांकि डेली वेजेस के मुद्दे पर एक कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। बिजली और पानी को लेकर कुछ राहत जरूर दी गई। गरीब परिवारों को फ्री यूनिट्स मिली। मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर का वादा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और हेल्थ सेक्टर को लेकर किए गए वादों की फहरिस्त भी कागजों से हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को। यहाँ पे उन्होंने जो वादे किए हैं पहले, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने घर बनाने के लिए, कोई 200 फ्री यूनिट कभी कहीं नजर नहीं आता। पहले उन्होंने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, मीटर हटाएंगे। जब सीएम आया,
जब उसको कुर्सी मिली तब उसने कहा यहाँ मीटर जरूरी है। ये सब उन्होंने धोखा दिया है, जुल्म किया है, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए वो कहानियां उसने सुनाई, सब धोखा था। सिर्फ हम लोग आज देख रहे हैं सख्तियां ही सख्तियां। बार मेरी पूरी फैमिली ने वोट डाला इस बिना पर कि हमारा एक तो बिजली का जो ये इन्होंने 200 यूनिट कहा था कि फ्री हो जाएगा और गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे, बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे। मगर अब जो बार बार हमें उमर साहब कहता है कि भाई मुझे ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, लोग बहुत ग्राउंड पे इस वक्त इतने परेशान हैं। क्योंकि मैं खुद एनसी के साथ सपोर्टर था, क्योंकि हमारी फैमिली एनसी के साथ सपोर्टर थी पहले से ही। मगर आज हम खुद सोच रहे हैं कि हमने कौन सी बड़ी गलती की है। मैं समझता हूँ लाखों के करीब बाकी रियासतों में जिस तरह से स्टार्टअप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो खुलने चाहिए। सिर्फ फोटो सेशन और प्रेस रिलीज तक नहीं रहना चाहिए। ऑन ग्राउंड लोगों को लगना चाहिए कि सरकार जो है मरकज के उन प्लान्स को, उन चीजों को जो सेल्फ लाइन ग्रुप्स को प्रोजेक्ट करती है उस पर काम कर रही है। कि एक यूटी में सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं। यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन असली जो पावर है वो एलजी जो है एंजॉय कर रहे हैं। और कई फाइलें जो अप्रूव होती हैं, जो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आते हैं पॉलिसीज को, उसको भी एलजी जो है पूरा तरह से अप्रूव नहीं करते हैं। वो उन फाइलों पर बैठे हैं। साल 2025 के इस मोड़ पर विश्लेषकों का मानना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला साल उम्मीदों और हकीकत के बीच फंसा नजर आता है। वादे बड़े थे, लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं भी उतनी ही सख्त रहीं। एक साल के काम पर उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि उनकी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और उन्हें 5 साल बाद जवाब देना है और उनके काम को 5 साल के वक्त और उन्हें मिले अधिकारों के बिनाम पर ही आंका जाना चाहिए। हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, जो नेशनल उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ एक जुल्म है, जो आप 10 महीने में और जो बीजेपी और पीडीपी के लोग और कुछ लोग दूसरे जो ए टीम है और बी टीम है जिनको लोगों ने नाम दिया वो लोग कहते हैं बताओ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, बताओ उमर अब्दुल्ला ने ये क्या किया। वो अपने दौर में जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो। पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है। हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी उसको तोड़ फोड़ किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादों के ना पूरा होने की वजह एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार को भी ठहराया, लेकिन कई वादे अब भी अधूरे हैं और जनता की निगाहें आने वाले साल पर चुनी हुई सरकार के कामों पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि 2026 में ये वादे सिर्फ इकरार रहेंगे या इख्तियार भी बन पाएंगे। कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 5 साल हैं मेरे पास, 5 साल के दौरान ये सारे वादे पूरे किए गए, लेकिन जो 2025 में जो उनके 12 महीने मिले उनको काम करने के, उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि 2025 सिंदूर हुआ, इसी में जो फ्लड प्रॉब्लम हुई, कई इश्यूज आए, जिसकी पहलगाम का अटैक हुआ, तो वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। टूरिज्म इससे प्रभावित हुआ, बाकी चीज़ें भी प्रभावित हुई। लेकिन आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं कि आपने स्टार्ट ही इतना अच्छा नहीं किया तो अंजाम क्या होगा, आगाज अच्छा नहीं हुआ तो अंजाम क्या होगा। जो स्टेटहुड न मिलने का बहाना है वो आगे उसी पर ज़्यादा बात करते रहेंगे कि मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, पावर्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या वो कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीएम की